नमस्कार सभी को, डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य और दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक और मानसिक और शारीरिक समस्या दूर होती है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत ही फलदायी है। यदि नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर सूर्योदय से पूर्व नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में माना गया है। मान्यता है कि देवों की दीपावली मानी जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा दरअसल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 दिन तक चलता है। यह एकादशी के दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य और दीप दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ये भी माना जाता है कि कार्तिक माह के दौरान कार्तिक स्नान करना 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ये तिथि बड़ी ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, शिव भक्तों के लिए भी खास है। विष्णु के भक्तों के लिए ये दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों का अनाजों व एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरारी नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद देवताओं ने काशी में जाकर दिए जलाए और दिवाली मनाई। इसलिए इस दिन को देव दीपावली भी कहते हैं। त्रिपुरारी की कथा कुछ इस प्रकार है। पुरानी कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह ये वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ और वर मांगना चाहते हो तो मांगो। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं, जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और खुशी से रहने लगे। देवताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। देवता तब मदद के लिए शिव के पास गए, लेकिन शिव ने कहा कि असुर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इससे परेशान सभी देवता विष्णु की शरण में पहुँचे
और अपनी रक्षा की गुहार लगाई, जिन्होंने सुझाव दिया कि यदि समस्या ये है कि असुर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं तो समाधान उन्हें पापी बनाने के लिए राजी करना है। अपनी शक्तियों में श्री विष्णु ने एक व्यक्ति का निर्माण किया जिसका नाम आरहन था। इस आदमी का सिर मुंडा हुआ था, इसके कपड़े फीके थे और उसने हाथों में लकड़ी का पानी का बर्तन ले रखा था। उन्होंने अपने मुंह को कपड़े के टुकड़े से ढक लिया और विष्णु के पास पहुँचे। मेरा आदेश क्या है? उन्होंने विष्णु से पूछा। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं आपको एक ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो पूरी तरह से वेदों के खिलाफ है। आपको तब आभास होगा कि कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं, और ये कि स्वर्ग और नरक दोनों ही पृथ्वी है। आप इस पुरस्कार पर विश्वास नहीं करेंगे और पृथ्वी पर किए गए कामों के लिए दंड मृत्यु के बाद मिलते हैं। त्रिपुरा जाओ और राक्षसों को यह धर्म सिखाओ जिससे वे धर्म मार्ग से भटक जाएं और शिव की पूजा करना छोड़ दें। तब हम त्रिपुरा के बारे में कुछ करेंगे। जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया जा रहा था। आरहन और उसके 4 शिष्य त्रिपुरा के पास एक जंगल में गए और उपदेश देने लगे। उन्हें विष्णु ने स्वयं प्रशिक्षित किया था, इसलिए उनकी शिक्षाएं दृढ़ थी। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए और परिवर्तित हो गए। वास्तव में ये नारद ही थे जिन्होंने राजा विद्युतमाली को इस अद्भुत नए धर्म की खबर दी। उन्होंने कहा, अद्भुत नए धर्म के साथ एक अद्भुत नए शिक्षक हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना। मुझे परिवर्तित किया गया है। क्योंकि महान ऋषि नारद खुद परिवर्तित हो गए थे, इसलिए विद्युतमाली ने भी नए धर्म को स्वीकार किया और कुछ ही समय में तारकाक्ष और कमलाक्ष भी असुरों ने वेदों का सम्मान करना छोड़ दिया। उन्होंने शिवलिंग की पूजा करनी भी बंद कर दी थी। फिर देवता शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि असुर अब दुष्ट हो गए हैं और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने शिवलिंग की पूजा करना भी बंद कर दिया है और अत्याचार करने लगे हैं। शिव त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए सहमत हो गए। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे। इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक उपयुक्त रथ बनाने को कहा। इंद्र की बातें सुन देवताओं ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण और यम, कुबेर रथ के चालक घोड़े बने। मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। भगवान विष्णु बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव और ब्रह्मा जी बने सारथी। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों नगरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों नगर के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से नगर को जलाकर भस्म कर दिया और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। रुद्र का अर्थ था शिव और अक्ष का आँख अथवा आत्मा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा से भी जाना जाता है। इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव का आभार व्यक्त करने के लिए काशी गए थे। जिस दिन इस अत्याचारी राक्षस का वध हुआ और देवता काशी में उतरे उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी
और देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाकर दिवाली मनाई। यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी काशी में दिवाली मनाई जाती है और ये दीपावली देवों ने मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।